नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर के शेयर के बारे में। इस शेयर में जो है काफ़ी सारे लोगों की पोजीशंस हैं एंड काफ़ी सारे सवाल भी आते हैं इस स्टॉक से लेकर। लेकिन इस स्टॉक की बात करें तो ये बहुत ही सीमित दायरे में कामकाज करने वाला स्टॉक है। जो इसमें कामकाज कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, ये एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल रेंज बाउंड रहता है। इसकी ना 2-3 रेंज है, यानी रेंज भी डिवाइडेड है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यानी कि एक छोटी रेंज है, एक बड़ी रेंज है और एक सबसे बड़ी रेंज है। इसी के बीच में ये स्टॉक घूमता रहता है। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न पिछले 11 महीने का देखोगे तो आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी इस स्टॉक से, और जिसने खरीदा है ना वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा आई थिंक। बट ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये स्टॉक खराब है? आगे का फ्यूचर कैसा है इस स्टॉक का? इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी सब के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा एंड वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। सबसे पहले इस स्टॉक का, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 11 महीने में जिसने भी खरीदा है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स। अगर अक्टूबर की बात करें 2021 की तो स्टॉक का भाव 224 था, और अभी की बात करें तो एग्जैक्टली 224 है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अगर इस स्टॉक की बात करें बड़ी रेंज की, सबसे बड़ी रेंज, तो वो है 205 से ले लेते हैं। 200 तो जाता ही नहीं है, 210 से 205 की नीचे की, और ऊपर की बात करूं तो 265 टू 270, ये है रेंज सबसे बड़ी वाली। अब आते हैं थोड़ी मीडियम टर्म की, यानी मीडियम रेंज। मीडियम रेंज दोस्तों जो है वो है 220 टू 245 की। थोड़ी सी स्मॉल रेंज तो 225 से लेके 245, यही इसकी 3 रेंज है जिस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता रहता है। इस बीच में इतने बड़े कार्यकाल में, यानी 11 महीने के कहीं ना कहीं कामकाज में, ये स्टॉक एक बार 200 के नीचे भी निकला है, लेकिन वो एक ही दिन के नहीं निकला था, वो भी मार्केट की काफी बड़ी हैवी करेक्शन में शार्प रिबाउंड आया, उसका कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। अभी अपनी बीच वाली रेंज में ट्रेड कर रहा है, 224, 220, 218 पे सपोर्ट है। इस स्टॉक में हर 2 पॉइंट्स पे एक सपोर्ट और हर 2 पॉइंट्स पे एक कहीं ना कहीं सपोर्ट और हर 2 पॉइंट्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस आता है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक के बहुत ही नजदीक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में पास में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है हैवी कामकाज की वजह से। ये स्टॉक लोगों का फेवरेट है, चाहे वो ट्रेडर्स हो या फिर वो इन्वेस्टर्स हो। इसीलिए इस स्टॉक के वॉल्यूम्स हमेशा बस करते हुए दिखे। एक और फैक्ट बताना चाहूंगा, अगर आप इस स्टॉक का थोड़ा सा, यानी 11 महीने से चार्ट बढ़ा के 13 महीने कर दो, केवल 13 महीने कहूंगा। मैंने अभी आपको 2021 के अक्टूबर से बताया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं अगस्त 2021, यानी केवल 2 महीने पहले गया हूं। अगर देखा जाए वहां से तो स्टॉक में लगभग 70% के रिटर्न है, क्योंकि 133 से वन साइडेड स्टॉक में तेजी बनी थी, जो कि 200 रुपए के पार जाके लेके खड़े कर दिया था स्टॉक को, एंड उसके बाद स्टॉक उन्हीं रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी तक। अब सवाल ये उठता है कि कब तक और इसी रेंज में रहेगा और हमें करना क्या चाहिए। इसके लिए आपको समझना होगा एक स्टॉक की मूवमेंट को। अब ये स्टॉक कर क्या रहा है? ये स्टॉक कर रहा है कंसोलिडेट, जिसे आप लोग कहते हैं। लास्ट कंसोलिडेट जब करा था स्टॉक, तो स्टॉक में लगभग 56 रुपीज से वन साइडेड स्लोली तेजी बनी थी 113 रुपए तक की। उसके बाद लगभग स्टॉक ने, मैं बताऊं आपको, मार्च से लेके मई, यानी 3-4 महीने कंसोलिडेट करा, लेकिन फिर ब्रेकआउट हुआ, और फिर 11 जून से लेकर अगस्त सितंबर तक कंसोलिडेट करा और फिर ब्रेकआउट हो गया। लेकिन इतना बड़ा कंसोलिडेशन कभी नहीं चला, ये काफी बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर 2 साल के चार्ट पे रिटर्न बताऊं तो अभी भी 320% के हैं, यानी स्टॉक पहले बहुत भागा था, अब कहीं ना कहीं वहीं मूव कर रहा है। ये ज्यादातर उन स्टॉक्स में होता है जिन स्टॉक्स का फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट हो, मार्केट को नजर आ रहा हो फ्यूचर ब्राइट है, तो स्टॉक पहले परफॉर्म कर देता है। अब जब परफॉर्म कर चुका है उसके बाद अगर फ्यूचर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हो ना, ब्राइट है या नहीं है, तो वो वहीं पे वेट करता है कि यार कोई मेरे पास इंडिकेशन आए। तो सेम चीज इस स्टॉक के लिए होती हुई दिख रही है। अब आप सभी को बताइए, एक बेस्ट ईवी प्ले भी हो सकता है। चार्जिंग स्टेशन के मामले में मार्केट को लीड कर रहा है, कंटिन्यू एमओयू साइन कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, कंटिन्यू पार्टनरशिप करता है हर एक कंपनी के साथ, चाहे वो टाटा की हो या फिर वो कोई भी हो। तो ये सारी चीजें देखने के बाद इस स्टॉक में कहीं ना कहीं जान है। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो उतनी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो स्टॉक वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है। इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस बीच में आपको करना चाहिए लोअर लेवल्स पे खरीदारी और ऊपर के लेवल पे बिकवाली। जब सबको कहीं ना कहीं खराब दिखता है तब खरीद लो, क्योंकि ये स्टॉक है ही ऐसा। मैं बता रहा हूं आपको, यहां से लेके 220 से 218 तक आपको लेने की रेंज बन चुकी है। इस स्टॉक में अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में स्टॉप लॉस बनता ही नहीं है, क्योंकि नीचे जो भी स्टॉप लॉस का लेवल है ना, वो इनफैक्ट बाइंग लेवल है। अब मैं 218 220 तक आपको
बाय करने की कह रहा हूं, उसके नीचे अगर मैं बोलूं तो 216 पे और अच्छा लगने लगेगा। इनफैक्ट इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 200 रुपए की जब तक ऊपर है तब तक हमें लेना है। वो भी एसएल नहीं है, वो भी सिर्फ ये एक कंडीशन है कि 200 के ऊपर मेरा, 200 के नीचे मैं छोड़ दूंगा, फिर 200 के ऊपर दोबारा खरीद लूंगा। होप आपको समझ में आ गई होगी खरीदने बेचने वाली स्ट्रेटेजी। तो जब तक आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको आगे पीछे करके कभी ना कभी एक बार 300 350 भी दिखाएगा, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा राय यही है कि इस गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे इस स्टॉक में। आगे चल के केपेक्स स्टोरी भी काफी अच्छी है इस स्टॉक की। तो ये मेरी पूरी वीडियो टाटा पावर के स्टॉक को लेकर। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।